Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको पता चलने वाला है कि इस 2023 में, ठीक है, जो भी टाइम बच चुका है इस 2023 में ऐसा क्या है जो कि आपको मिलकर ही रहेगा और आप उन सारे खुशियों को एंजॉय कर पाओगे, सेलिब्रेट कर पाओगे। तो मतलब क्या ऐसा रीज़न है जो कि आपको मिलने वाला है जिसके वजह से आप अपने लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है। तो मतलब आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है इस 2023 में, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। चाहे आपका लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपकी फ्रेंडशिप हो या फिर कुछ भी हो, जो भी आपकी लाइफ में बड़े बदलाव आएंगे, बड़े चेंजेस होने वाले हैं इस 2023 में, वो मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, ठीक है। सब कुछ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि आपको अपने लाइफ में अब क्या करना चाहिए और अब क्या नहीं करना चाहिए, अब क्या है जो कि आपको ख़त्म कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और क्या है जो कि आपको शुरू करना चाहिए और उसको अपनी ज़िंदगी में हमेशा करते रहना चाहिए। तो जो भी यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आएंगे बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी, बहुत सिंपल तरीके से, ताकि आप अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके आप तरक्की के राह पे चले जाओ, आप आगे चलने लगो, या फिर आप गलत पाथ पे भी हो ना तो राइट पाथ पे आ जाओगे इस रीडिंग को देखने के बाद, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए आज, ठीक है, क्योंकि इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग्स मैं आपके लिए हमेशा लेकर आती हूँ, आप सभी को पता है। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। और अगर आपको कोई भी नंबर मिलता है ना तो प्लीज़ अवेयर रहिए, जो इंस्टा आईडी और जीमेल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है बस उसके थ्रू ही आपको कांटेक्ट करना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच सकते हो, ठीक है, और वहाँ पे अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए बातें कर सकते हो। ऑलराइट, सो आपकी रीडिंग टाइमलेस है, मतलब जब भी आप 2023 में देखते हो ये ब्लेसिंग्स आपको कभी भी छू कर आपकी लाइफ में आ सकती है, ठीक है। और साथ साथ जो भी ऐसा भी हो सकता है कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लाइफ से चली जाएंगी, आपकी लाइफ में रहेंगी, वो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। कुछ चीज़ों का लॉस भी हो सकता है तो कुछ चीज़ों का गेन भी हो सकता है, लॉस एंड गेन दोनों के बारे में बात करेंगे। मेल हो फीमेल हो सभी के लिए रीडिंग है, LGBTQ कम्युनिटी हो, क्योंकि सभी की डेस्टिनी होती है, सभी का लाइफ है, सभी का किस्मत है, ठीक है। तो वो सबको सब कुछ आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी। उसके साथ साथ ओपन माइंडेड होकर देखना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट भी कर सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं, लेकिन इतना तो तय है कि आपको गाइडेंस बहुत मिलेगा, आपको न्यू आइडियाज़ मिलेंगे अपने लाइफ को चेंज करने का, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, और अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। ऑलराइट, अब मैं आपको बता देती हूँ कार्ड्स आपके लिए है। दिस वन सॉलिट्यूड का कार्ड है, एंड कार्ड ऐसा क्यों आया है, इसका क्या मीनिंग है, वो भी मैं आपको आपके रीडिंग में बताऊंगी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे है पैशन इग्नाइटेड, दिस इज़ फॉर पाइल 2। आपको क्लोजर व्यू भी दूंगी ताकि आप अपना समय लेके आराम से कार्ड को देखो, सेलेक्ट कर पाओ। इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे आप मानते हो उनका नाम लेकर, ठीक है। और वीडियो को आप तक शेयर भी कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके अगल बगल होंगे जो कि ज़रूरत में होंगे, तो आप उनको बताइए, उनको भी गाइडेंस मिलेगा। साथ साथ आपका कर्म अच्छा होगा कि अगर आप शेयर कर रहे हो, वीडियोस लाइक कर रहे हो तो वीडियोस लाइक ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है ना कि आप अलाइन होते हो यूनिवर्स के साथ, और जो भी आपका अफर्मेशन है वो आप लिख सकते हो। वैसे मैं आपको आपकी रीडिंग में बताऊंगी अफर्मेशन क्या लिखना है आज का अफर्मेशन, ओके। सो मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल सॉलिट्यूड कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि आखिर मतलब क्या है इन सारे कार्ड्स का, मीनिंग का, ठीक है। बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है, चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर आज बन ही जाइए, ठीक है, अपना सपोर्ट दिखाइए। और साथ साथ पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। 2 कार्ड है यहाँ पे, ओके, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, बहुत डीप मीनिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, वाओ, दैट्स ग्रेट। जो सॉलिट्यूड का कार्ड है उसके अकॉर्डिंग ही सारे मैसेजेस आ रहे हैं, एंड यस दैट्स ग्रेट। देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए।
वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे लास्ट कार्ड मैंने लिया है और ये फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। और कितने मंथ में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। देखिए करंट सिचुएशन तो ये दिखाई दे रहा है, इमोशनल लॉस हुआ है, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आपके लाइफ में चल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये कहा जा रहा है कि अभी के टाइम में आप इतना ज़्यादा डरे हुए हो, मतलब ऐसा आपको फील होता होगा। ठीक है, हो सकता है सोते सोते भी आपको ऐसा फील होता होगा कि मेरे लाइफ का अब क्या होगा, मैं तो बिल्कुल फियर में हूँ, डरी हुई हूँ, मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊँगी या नहीं बढ़ पाऊँगी। ठीक है, साथ साथ लोगों के ताने सुन कर आपका दिमाग ख़राब हो चुका होगा और आप अपने लाइफ में कहीं ऐसे प्लेस पे चल जाना चाहते हो जहाँ पे कोई ना हो, सिर्फ और सिर्फ नेचर हो, समुद्र हो, पेड़ हो, पौधे हो, बीचेस हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप रहना चाहते हो। मतलब अभी के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो लोग जिससे आप कई गुना आगे थे, ठीक है, वो लोग भी हो सकता है कि आपसे आगे निकल चुके हैं अभी के टाइम में, और आपके कोई छोटी मोटी गलतियों की वजह से आप अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा पीछे हो चुके हो। ये गलतियाँ मैं देख पा रही हूँ। ये गलतियाँ ऐसी हो सकती है कि जिस टाइम आपको अपने लाइफ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए था, मेहनत करना चाहिए था, ठीक है, उस टाइम आप अपने लाइफ को हो सकता है बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, आपने हो सकता है वैसे पर्सन को समय दे दिया जो कि कभी भी आपको समझा नहीं। ठीक है, जो कि आपको बर्बाद कर दिया, मतलब इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया, टॉर्चर किया, परेशान किया। सिंपली कह सकते हैं कि इमोशनल विड्रॉल हुआ आपका। ठीक है, जिस वजह से अब आप बहुत ज़्यादा फंस चुके हो। दोनों ही 8 नंबर है। 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मतलब आप चाहते हो कि अब इस एनर्जी से मुझे कैसे भी निकलना है, लेकिन हाँ आपको कोई राह नहीं मिल रहा है। लेकिन डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं आपके लिए प्रे भी करूँगी और साथ साथ अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इन सारी चीज़ों से निकल सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपका सबसे पहले लव लाइफ में हो सकता है। मतलब आप अब ऐसा सोचते हो कि मैं ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी हूँ जो कि हो सकता है आपसे बातें छुपाया हो, झूठ बोला हो। ठीक है, हो सकता है मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हैं या फेसबुक इंस्टा ऑनलाइन मिले होगे, और अब आपको पता चल रहा है कि मे बी वो डिवोर्सी है या शादीशुदा है, या फिर जो उन्होंने बताया रिलीजन से रिलेटेड, रिलीजन भी डिफरेंट है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो जो भी अपने आप को दिखा रहा था, प्रिटेंड कर रहा था, फोटोज़ भेज रहा था, वो इंसान है ही नहीं जो फोटोज़ भेज रहा था। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा झूठ बोला गया है सामने वाले पर्सन से, और जिस वजह से आप अब ऐसा सोच रहे हो कि देखो अब तो मेरे दिल में फीलिंग भी है इस पर्सन को लेकर, बहुत ज़्यादा प्यार भी है, और मैं इसे छोड़ के जा नहीं सकती, छोड़ के जा नहीं सकता, और इसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तो सबसे पहले यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि जो इंसान इतना बड़ा आपसे झूठ अभी के टाइम में बोल सकता है, अगर आप उसके साथ कंटिन्यू करते हो, रिलेशनशिप में रहते हो, तो वो इंसान जो है ना, उसको और उसका ईगो बूस्ट हो जाएगा, उसको और बूस्ट मिलेगा, उसको एक किक मिलेगा कि यस ये इंसान इतना सह गया तो मैं आगे और भी झूठ बोलूँगा इससे, और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि ये तो मुझसे प्यार करती है, ये तो मुझसे प्यार करता है, ये तो मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एज अ ईगो बूस्ट करने के लिए जो है ये पर्सन आपको अपने लाइफ में रखे हैं, और यहाँ पे सिंपली आपको ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जब आपको इतना सॉलिड रीजन मिल चुका है कि इंसान इतना बड़ा आपसे झूठ बोला है, ठीक है, तो फिर आप इस पर्सन के साथ क्यों हो? मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किसी और के झूठ बोलने की वजह से आप अभी अपने लाइफ में बहुत परेशान हो, आपका करंट सिचुएशन अच्छा नहीं है, आप बहुत अकेले से फियर सा महसूस करते हो, और आपका इमोशनल लॉस हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका घर में ही कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, फैमिली में ही बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि फैमिली आपके मना करते होंगे, ये काम मत करो, वो काम मत करो, और अब उनको बोलने का मौका मिल गया है क्योंकि आपके वजह से आपकी ही लाइफ ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे सिंपली ये इसका एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन ये है कि आपने अगर गलती की है, सुधारोगे आप ही। ठीक है, आपको अब इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रांग होना होगा, अपने लाइफ को एम्पावर करना होगा। जितने भी आपके रीडिंग यहाँ चल रहे हैं, इन सारे में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको अपने लाइफ को अब क्या करना है, स्ट्रांग बनाना है, एम्पावर करना है। अगर आप अपने लाइफ को एम्पावर करना चाहते हो तो कुछ मैं 30 वेज आपको बताऊंगी, या कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसकी वजह से आप अपने लाइफ को क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एम्पावर कर सकते हो, और लोग आपको देखकर हक्के बक्के रह जाएंगे। जिसने आपके साथ धोखा किया, झूठ बोला, वो डरेंगे आपके सामने, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। इस फियर से आपको कोई नहीं निकाल सकता, इस फियर से सिर्फ और सिर्फ आप ही खुद को निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले ये जब आपको देखा बोला गया झूठ, तो उस झूठ को एक बार एनालाइज कीजिए। ठीक है, अगर वो सच में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते तो वो कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलते, आपको इमोशनली यूज़ नहीं करते। हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली भी यूज़ किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही कहा जा रहा है कि जितना हो गया हो गया, अब आपको स्टॉप करना है और उसकी एक भी मदद नहीं करनी है, उसकी एक बातें नहीं सुननी है, क्योंकि
इंसान दुनिया में बहुत सारे हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल लोग हैं और आपको एक बहुत अच्छे पार्टनर मिल सकते हैं। मैंने आज ही एक रीडिंग डाला है, ठीक है, कि आपका लव स्टोरी, फ्यूचर लव स्टोरी क्या होने वाला है आप देख सकते हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करने वाले हैं, वो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। इसलिए आप जाके उस रीडिंग को ज़रूर देख लीजिए। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि किसी के लिए भी इतना भी पागल होने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने सेल्फ स्टीम को, अपने रेपुटेशन को, अपनी इज्जत को दाव पे लगा दें, ठीक है, या फिर अपने खुशियों को, अपने मेंटल पीस को आप जो है दाव पे लगा दें। पीस ऑफ माइंड को मेंटेन रखना है तो इंसान को अपने बाउंड्रीज के बाहर ही आपको रखना होगा, ठीक है। और अपना बाउंड्रीज सबसे पहले क्रिएट करना शुरू कीजिए। उस बाउंड्रीज में आपकी फैमिली होने चाहिए, आपका खुद का ड्रीम्स आप खुद होने चाहिए और आपकी जो भी पसंदीदा चीज़ है, ठीक है, कोई बाहरी इंसान नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है आपके करंट सिचुएशन के लिए, वो ये है कि आपके अंदर जो फियर है वो 8 डेज के अंदर बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। इस रीडिंग को देखने के बाद आप होप है मुझे कि आप जो है, अगर ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हो जो कि आपको हमेशा प्रताड़ित करते हैं, टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, या फिर सिर्फ इस वजह से आप फंसे हुए हो कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग है, चाहे वो कितना भी झूठ बोले, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकती, तो आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपका फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। आपको अपने फ्यूचर को ब्यूटीफुल बनाना है, हिम्मती पर्सन बनना है, अपने सारे विशेस को फुलफिल करना है। तो फिर आपको अभी थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि तकलीफ होगी उस पर्सन को भूलने में, लेकिन आप बहुत तेज़ी से अपने लाइफ में ग्रो करोगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो आप अपने लाइफ को कैसे एम्पावर कर सकते हो, कैसे इन सारी चीज़ों से हट सकते हो, कैसे एक इंसान को अपने लाइफ से भूल कर, डिलीट करके, आउट करके जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे सॉलिट्यूड का है। यहाँ पे सॉलिट्यूड, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ वीक, ऐसा हो सकता है 1 वीक, 2 वीक, 1 महीने, 2 महीने, आप क्या करोगे, रेस्ट करोगे 2-3 महीने, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आप फिर से रिलेशनशिप में आओ या फिर कुछ भी, लेकिन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाला 2-3 महीना या 4-5 महीना आपका बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बिठाई चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ करना चाहते हो, जैसे कि आपका ड्रीम है, सपना है कि मैं एक राइटर बनूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आपको नई किताबें पढ़नी चाहिए। या फिर आप एक बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन बनना चाहती हो, आप अपने लाइफ में कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हो, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा, तो सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको बुक्स पढ़ना शुरू करना चाहिए। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। आपका जो भी एम है और उससे रिलेटेड जो काम है उसमें आप इन्वॉल्व हो जाइए, ठीक है। ये मत सोचिए कि मुझे कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप एक बार अपने आप को स्ट्रांग बना के देखिए, ठीक है। आप अपने लाइफ को एम्पावर कीजिए, स्ट्रांग बनाइए, देखिएगा हज़ारों लोग आपके पीछे भागेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड है आपके लिए होप का। सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत एम्पावरमेंट में आना है, स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना है, तो आपको अपने हेल्थ पे, वेल्थ पे, लीडरशिप पे, माइंड सेट पे और नेटवर्क और विजडम, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे कैसे? सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हेल्थ ही होता है। अगर आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं है, ठीक है, और कितना भी आप मेहनत कर लो, कितना भी आप बिजनेस बड़ा खड़ा कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आपका हेल्थ ही नहीं अच्छा रहेगा तो उसको संभालेगा कौन? ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स संभाल ले, कलीग संभाल ले, रिलेटिव संभाल ले, लेकिन वो सारे लोग क्या करेंगे, एक टाइम वो सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी अपनी तरफ करवा लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर आपको अपना चीज़ अपना बना कर रखना है तो आपको पहले हेल्दी रहना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, आगे आने वाले टाइम में आपको क्या करना है, हेल्थ पे ध्यान देना है। पहला पॉइंट यहाँ पे ये हो सकता है आपका कि ईट हेल्दी। इससे ये होगा ना कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, उसके साथ साथ आप मेडिटेशन भी कीजिएगा, आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ मिलेंगे अपने फील्ड में ही, ठीक है। अपने फील्ड में ही आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ मिलेंगे, आपको आपका सोल पर्पस पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ईट हेल्दी। दूसरा है एक्सरसाइज डेली, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज डेली नहीं भी करते हो ना, तो कम से कम वीक में 3-4 दिन आपको करना है। और ईट अ बैलेंस्ड डाइट। आप अगर आपको नहीं पता है कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, तो आप अपने न्यूट्रिनिस्ट से भी मिल सकते हो, ठीक है। अपने डाइटिशियन से मिलके उनसे जो भी है अपना डाइट चार्ट बना सकते हो। ये लेकिन ज़रूर कीजिए, अगर आपको एक स्ट्रांग पर्सन बनना है, नेम फेम हासिल करना है, ठीक है, बहुत कुछ कमाना है, तो ये चीज़ तो करना पड़ेगा हेल्थ से शुरू। इसलिए मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ बता रही हूँ। उसके बाद है आपको लर्न टू कुक। देखिए, अब ये बहुत फ़नी लगेगा ना कि कैसे मैं कुक करूँ। मैं, अगर आप लड़के हो तो आप सोच रहे होगे, लड़कियाँ हो तो आप सोच रहे होगे मैं तो कर लूँगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सन बनना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे कोई नहीं है तो क्या आप उस दिन भूखे रह जाओगे? तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा हेल्दी बनने के लिए इसमें ये पॉइंट तो ज़रूर ऐड करना होगा, लर्न टू कुक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको कोई दूसरा पर्सन बना के दे। ठीक है, आप खुद भी कुछ सीखिए। इससे क्या होगा, आपका मन भी लगेगा, आप क्रिएटिव होगे। और साथ साथ यहाँ पे देखिए यूनिवर्स ही बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। साथ साथ यहाँ पे ये है कि आप अपने फैमिली को भी खुश कर पाओगे, क्योंकि जब आप अपने हाथ से उनको कुछ बनाकर खिलाओगे तो उनको कितना अच्छा फील होगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करते हो, लर्न टू कुक, तो यहाँ पे आपके फैमिली भी खुश हो रहे हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन भी अच्छा हो रहा है। जो कनेक्शन आपका फैमिली के साथ ख़राब हो गया था किसी बाहरी के पर्सन की वजह से, फिर से आपका जो बाउंडिंग है वो फैमिली के साथ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सब कुछ अच्छा होगा। और सबसे अच्छी बात है, आगे आने वाले इस 9 या 6 मंथ के अंदर ही आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी आपके अंदर। आपके यहाँ पे हो सकता है कि फिजिकली भी आप स्ट्रांग नहीं हो, आप वीक हो, पतले दुबले हो, या फिर हेल्दी वेल्दी भी होगे तो हो सकता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है। तो आपके अंदर ताकत भी आ रही है, ऊर्जा, नई ऊर्जा का संचार होते हुए दिखाई दे रहा है। और आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, मतलब भगवान के संपर्क में बहुत ज़्यादा आ रहे हो, यूनिवर्स के संपर्क में बहुत आ रहे हो। ठीक है, अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो। और जब आप अलाइन होगे तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। और अब ये सोचोगे कि मैं अलाइन कैसे हूँ, तो सबसे पहले अलाइन आपको होना है मेडिटेशन करके। हमेशा द सन टैरो 7777 से जुड़ा रहना है आपको, ताकि आपको इस तरीके से ब्यूटीफुल रीडिंग मिलते रहे। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनके लिए जो कि अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो उनको ड्रिंक लेस अल्कोहल। ठीक है, ये आपके हेल्थ के लिए मैसेज था। और अब अपने वेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि क्राउन चक्र पे आगे आने वाले टाइम में 7 मंथ में आप बहुत वर्क करने वाले हो। 7 नंबर यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है, 8 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है। तो 7-8 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और हो सकता है कि 7 और 8 मंथ के अंदर ही आपके सारे विशेष, एटलीस्ट 9 और 10 बड़े बड़े विशेष पूरे हो सकते हैं इस 2023 के ख़त्म होते होते। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको अगर कुछ नहीं आता, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, क्या करना है, अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो आप उसको भी सीख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि कभी भी आप कोई कंपटीशन में उतरे या फिर हज़ारों लोग के बीच में आए हो, 100 लोगों के बीच में आए हो, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। आपको बिल्कुल ऐसा फील करना है कि मैं इन लोगों में बेस्ट हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी आप इनकम करते हो, कम से कम उसमें 20% आपको सेव करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, ताकि आप अपने लाइफ में बिल्कुल फ्री रहो फाइनेंशियली। ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, और यहाँ पे ये चीज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दिस कार्ड के थ्रू, मूवमेंट, चॉइसेस और डिसीजन। आगे आने वाले 2 मंथ के अंदर आप कहीं किसी और कंट्री में भी शिफ्ट हो सकते हो। अगर ऐसा आपका सपना है कि मैं किसी दूसरे जगह में जाना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ वहाँ जाकर, या करना चाहती हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि आप एक नए कॉलेज में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, नया जॉब दिखाई दे रहा है, या फिर प्रमोशन हो सकता है, या फिर अगर आप डॉक्टर हो तो बाहर हो सकता है जाओगे या प्रैक्टिस करोगे। तो ये चांसेस है कि आप अपने पसंद से किसी और कंट्री में शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी वगैरह हो रही है, तो उस टाइम भी आप शिफ्ट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं आपके। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए आया है, वो है लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप ये बता रहा है कि कभी भी किसी के फॉलोअर ना बने, डोंट बी अ फॉलोअर। आपको हमेशा ऐसा बनना है कि लोग आपको फॉलो करें। ठीक है, तो हमेशा एक लीडरशिप क्वालिटी में रहिए, शो व्हाट यू वैल्यू। हमेशा पहले बात तो ये कहा जा रहा है कि दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना आपको सीखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख भी रहा, तो अगर आपके वो अपने हैं तो उनको बोलिए कि आप अच्छे दिख रहे हो। ठीक है, उसको क्या होगा ना, उसको थोड़ा हिम्मत मिलेगा लाइफ में, कॉन्फिडेंस मिलेगा, और आपके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आएगा कि देखो मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं लोगों के लिए अच्छा करता हूँ, लोगों को मोटिवेट करता हूँ। तो ये वैल्यू ऐड भी करना आपको सीखना चाहिए। ठीक है, ये आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई ना, तो लोग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगेंगे, आपके कोई दुश्मन ही नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, झूठी तारीफ नहीं, बस थोड़े बहुत लोगों की वैल्यू ऐड कर सकते हो, उनको सपोर्ट कर सकते हो, उनकी तारीफ कर सकते हो। इससे क्या होगा कि लोग आपको हमेशा क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपकी मदद में हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तुरंत सबसे पहले वही लोग आएंगे। इसलिए हमेशा लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मे भी आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट हो सकता है, मतलब आप डांसर हो सकते हो, सिंगर हो सकते हो, मतलब ऐसा कुछ टैलेंट है, एक्टिंग वगैरह, जो कि आप दुनिया को दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप एक बहुत अच्छी कुक हो,
या फिर कुछ भी हो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना, बिल्ड एन ऑडियंस। आपको ऑडियंस क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नेम फेम कमाने वाले हैं बहुत ज़ोरों शोरों से। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका क्राउन चक्र बहुत हील रहेगा, आपको न्यू आइडियाज़ मिलेंगे, सोलर प्लेक्सस चक्र भी हील हो सकते हैं। और जब न्यू आइडियाज़ मिलेंगे, न्यू वीडियोस अगर आप अपलोड करते हो, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर रील्स वगैरह आप अपलोड करते हो, आपको एक्टिंग बहुत पसंद है, या आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो, ब्यूटिशियन हो, कुछ भी हो, आपकी वीडियो वायरल हो सकती है और आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कि लोग आपको जानने लगेंगे, नेम फेम मिल जाएगा, आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है फ्यूचर में। ऐसा हो सकता है जो आपने नहीं सोचा है उसके बियॉन्ड भी जाकर आपको चीज़ें मिलते हुए दिखाई दे रही है। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, मतलब जो हम सोचते भी नहीं है ना, हम वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप नहीं भी चाहते थे कि मुझे फेमस होना है या फिर कुछ भी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पेशेंस की वजह से और आपके प्लानिंग की वजह से, आपके सोच की वजह से आप बहुत ज़्यादा तरक्की पे जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहले अपने आप को बोल्ड समझना है, ब्रेव समझना है, अपने आप को हमेशा लीडर समझना है, ठीक है, फॉलोअर नहीं बनना। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये बताना है कि मैं अपने आप, सबसे पहले अपने आप को वैल्यू करना सीखिए। अगर आप अपने आप को वैल्यू करने लगेंगे, सामने वाला खुद ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू करने लगेगा, ठीक है। उसके साथ मैंने आपको बता दिया कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस हो सकता है। तो सबसे बड़ा तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा नेम फेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। पीपल जो है आपको जानते हुए दिखाई दे रहे हैं। पावर, अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, तो ऐसा हो सकता है कि पावर, अथॉरिटी आपको मिले, या फिर चांसेस है कि गवर्नमेंट जॉब में आप जा रहे हो, ठीक है। और वैसे गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो जहाँ पे आप ऑफिसर लेवल पे हो और जहाँ पे आपको पावर मिल रहा है। आप एक लॉयर बन सकते हो, आप एक जज भी बन सकते हो, या फिर आपके घर में किसी का ऐसा सपना है तो उनका पूरा हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके कोई फैमिली विशेस भी पूरे हो सकते हैं, या फिर आप जो इंसान बिल्कुल साधारण से थे, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पावर आ रहा है, अथॉरिटी आ रहा है, आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। और ये सारी चीज़ें 7 से लेके 8 मंथ के अंदर होगी, और ये सारी चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी है, देख सकते हो, इसलिए आपको मिल रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट मैसेज आया है, वो है 3 महीने के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको कंसेप्शन या फिर कंसीव करने का चांस मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है प्रेगनेंसी वगैरह की न्यूज़ आपको मिले। तो जो भी आपके सपने हैं, यहाँ पे एक नहीं बल्कि बहुत सारे सपने आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। तो इस तरीके से आपका लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ चलने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपका हमेशा सपना रहा होगा ना कि ठीक है, मुझे सब कुछ मिला है लेकिन मुझे एक अच्छे पार्टनर मिले। हो सकता है कि आपका डिवोर्स भी हुआ होगा, तो आप परेशान रहते हो, सोचते हो कि सब कुछ मिल गया, बस मुझे एक अच्छा इंसान मिलना चाहिए था, एक अच्छा पार्टनर मिलना चाहिए था जो कि हमेशा मुझे मोटिवेट करे, सपोर्ट करे। तो हो सकता है कि उसमें भी आप बहुत ज़्यादा लकी दिखाई दे रहे हो, क्योंकि वो भी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। आप रीडिंग ज़रूर देखिएगा, जो रीडिंग मैंने आपको बताया है, डाला है, ठीक है। आज चेक कर सकते हो आप लोग आराम से जाकर, ठीक है, चैनल पे। उसके बाद है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। सो पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड आपको फिर से 8 नंबर आया है, मतलब 8 मंथ या 8 या 7 वीक, मतलब 2-3 महीने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये 8 वीक जो है आपकी लाइफ में रोशनी लेकर आ रही है, खुशियाँ लेकर आ रही है, पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है। ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है ना बाहर तो जाने वाले ही हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप शिप से जाओ, ट्रैवल करके, या जैसे भी जाओ, एरोप्लेन से या फिर कुछ भी, लेकिन हाँ, बहुत खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी। जहाँ आप शिफ्ट होगे वहाँ के लोगों के बीच में आप ढल जाओगे, वहाँ के कल्चर में ढल जाओगे, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बताऊंगी टी लीफ कार्ड के थ्रू। क्या इन्फॉर्मेशन है? प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सो यहाँ पे सन का कार्ड है, हैप्पीनेस एंड वेलबींग का कार्ड है। सो हैप्पीनेस तो आपके लाइफ में आएगा क्योंकि सन जो है खुशियाँ लेकर आता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड और फैमिली, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद मैं आपको बताना चाह रही, देखिए कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए बार बार कार्ड उस तरीके से ही आ रहे हैं। लाइटनिंग का कार्ड है, और लाइटनिंग यहाँ पे ये बता रहा है कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। तो आपको जो है ना आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, अभी से लेके जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है अपने फीलिंग्स से। मतलब कि आप कब गुस्सा कर रहे हो, खुश हो तो बहुत अच्छी बात है, आप खुश रह सकते हो, सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कब कितना ज़्यादा गुस्सा करते हो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके गुस्से की वजह से आपके फ्रेंड्स के साथ और आपकी फैमिली के साथ कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है,
ठीक है। ये भी हो सकता है कि अगर आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसमें भी कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। उसके बाद है चेन का कार्ड है। सो चेन कार्ड आपको ये बता रहा है चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। देखिए अभी जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है ना, वो छोटा छोटा एक फेजेस में चलते जा रहा है। मतलब कह सकते हैं कि जैसे चेन जो है एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वही दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आज आप बहुत खुश हो, कल हो सकता है कि आपका पार्टनर से आपका झगड़ा हो गया, आप दुखी हो सकता है कल फैमिली से झगड़ा हो गया, आप दुखी हो, दूसरे दिन हो सकता है फैमिली के साथ सब कुछ ठीक हो गया, तीसरे दिन क्या हो गया, पार्टनर के साथ अब सब कुछ अच्छा हो गया। तो ये 4-5 दिन जो भी हो रहा है ना, वो सब कुछ एक इवेंट है, ठीक है। वो सारा फेजेस है, वो सब मिलकर जो है ना आगे आने वाले टाइम में आपके लाइफ को अफेक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि अपने इस चेन में, इस इवेंट में आपको जो है बिल्कुल अपने गुस्से को कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप वैसे पर्सन हो जो कि जल्दी सॉरी बोलना पसंद करते नहीं हो, और जल्दी आप सॉरी नहीं बोलते हो, बार बार सॉरी बोलना पड़ेगा तो आप जो है परेशान हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। सो आगे आने वाले इस जून से लेकर दिसंबर के बीच में आप बहुत सारे रिस्की काम भी करने वाले हो, ठीक है। और रिस्की काम करके आप कोई बहुत बड़ा चांस भी ले सकते हो। ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उस पर्सन से जो है ना आप मिलने जा सकते हो, ठीक है। ये भी चांसेस होता है, मतलब ये एक रिस्क ही हुआ ना कि आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हो, क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। उसके साथ क्या है, लव। सो यहाँ पे लव का कार्ड है। लव का कार्ड आपको ये बता रहा है कि हो सकता है इन सारे चेन के दौरान या फिर इन सारे टाइम में आपको आपके पार्टनर भी मिल सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो कि आपसे बहुत ट्रू लव करे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप जो है कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, उस काम के दौरान ये पर्सन मिल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस लव कार्ड के थ्रू। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि लव योर पार्टनर। ऐसा हो सकता है कि आप अपने गुस्से के वजह से और अपने डाउटफुल एनर्जी के वजह से ना आप अपने अच्छे पार्टनर पे भी शक कर रहे हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर को चांस देना चाहिए अगर हाल फिलहाल में झगड़ा हुआ है तो, ठीक है। सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए। मतलब हो सकता है कि आप बहुत झगड़ालू हो, बहुत जल्दी झगड़ा आपका हो जाता है क्योंकि गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल सीखना चाहिए करना। उसके साथ साथ आपको लोगों के साथ रिलेशनशिप, मतलब फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्लियरली आगे आने वाले टाइम में जो लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जो आपके अगल बगल के लोग हैं वो लोग हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपके सक्सेस में। ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे क्लियरली मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। ओके, सो अगर देखिए आप अपने विस्डम को बढ़ाना चाहते हैं, नॉलेजेबल बनना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग जिनका पढ़ाई छूट चुका है वो अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं, आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो वो भी क्लियर हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि कभी भी आप अपने लाइफ में ऐसे आगे तो नहीं बढ़ सकते, या तो आपके एक सेकेंडरी फादर होने चाहिए जो कि आपको हमेशा गाइड करे, या तो फाइंड अ मेंटर, मतलब एक मेंटर फाइंड आउट कीजिए जिसके थ्रू आप उसको देख के थोड़ा सीख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉपी करना है, आप सीख सकते हो क्योंकि हर एक लोग के गुरु होते हैं। तो आपको खुद का भी एक मेंटर फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। और हमेशा बिल्कुल अवेयर रहिए आपके लाइफ में जो भी हो रहा है अगल बगल। यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आ गए आपके अगेंस्ट काम किए और चले जाए, आपको पता भी ना चले। इसलिए कहा जा रहा है अवेयर रहिए और जब तक ज़िंदगी है कंटिन्यू लर्निंग, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, ठीक है, कि बहुत एज हो जाता है, मतलब शौक तो बहुत कुछ होते हैं लेकिन एज होने की वजह से वो सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका एज बहुत भी है या फिर कुछ भी है, यहाँ पे ये सिंपली ये कहा जा रहा है कि आप कंटिन्यू कीजिए, किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सक्सेस हासिल करोगे तो वो नॉर्मली जो है डाउन हो जाएंगे और आपके सामने हाथ भी छोड़ेंगे और बोलेंगे कि तुमने बेस्ट किया अपना, ठीक है। ये चीज़ है, तो हमेशा लाइफ में सीखते रहिए। उसके साथ साथ है 2 कार्ड यहाँ पे आपके लिए। देखिए यहाँ पे बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, मैंने आपको पहले ही बताया था ऐसा हो सकता है, कंसीव का, कंसेप्शन का, बर्थ का। एंड देखिए कार्ड भी आ चुका है ना।
ओके, सो मैंने पहले ही आपको बता दिया। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए दिस वन, यू विल बी शोन द वे। देखिए मुझे शुरू से ही बार बार ऐसा लग रहा है, जो मैंने मैसेज पहले बताया वही मैसेज बार बार आ रहे हैं। तो हो सकता है कि अभी जिस पाथ पे आप चल रहे हो वो बिल्कुल गलत पाथ है, और कोई आपके लाइफ में ऐसा पर्सन इंटर कर सकता है जो कि आपका वेल विशर होगा, आपका लवर हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है। वो आपको बिल्कुल सही राह दिखाएगा और सही राह पे चलने में आपको सपोर्ट भी करेगा और आपको लाइट भी दिखाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कभी रात में आपके अंधेरा हो गया, फिर कुछ भी हो गया, लाइट चली गई, कुछ भी हो गया, तो क्या होता है, कोई आता है या फिर कोई लाइट दिखाता है या फिर आप किसी को लाइट दिखाते हो। ठीक है, उससे क्या होता है, उसको आप गाइड कर रहे हो, उसको रास्ता दिखाए। एग्जैक्टली वैसे ही कुछ होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे है आपके लिए अ चेंज फॉर द बेटर। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंजेस होगा। ठीक है, एंड अ विश इज़ ग्रांटेड। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका कोई बहुत बड़ा विश पूरा होने वाला है। तो जो भी आपका विश है, जो सबसे बड़ा विश है, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए गॉड आई वॉन्ट जॉब। ठीक है, मुझे जॉब दे दो। इस तरीके से रिक्वेस्ट के तौर पे भी आप इनसे मांग सकते हो, क्योंकि आपका कोई एक बड़ा विश जो है ना 1 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए न्यूज़ इज़ ऑन द वे। देखिए ऐसा हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है और किसी एग्ज़ाम के वेट, मतलब जो एग्ज़ाम हुआ इसके रिज़ल्ट के वेट में हो, तो ये चांसेस है कि वो रिज़ल्ट आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहा है। ये कि काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन एक बात और है, वो ये है कि समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। तो कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपसे बहुत चिढ़ता है। टू फेस फ्रेंड हो सकता है, मतलब कि वो बाहर से तो दिखाता है कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ या अच्छी दोस्त हूँ, लेकिन वो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। मतलब हो सकता है कि वो बाहर जाके आपको डिफेम करने की कोशिश करता है, आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश करता है, बदनाम करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने तो दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ तुम्हारे लिए। वैसे पर्सन से बच के रहिए। एंड यहाँ पे आपके लिए है मनी और प्रॉपर्टी। ऐसा हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने वाले हो। ठीक है, ये भी चांसेस है। और वेटिंग फॉर न्यूज़, आप जो भी न्यूज़ का वेट कर रहे हो ना वो आपके फेवर में ही होगा। ये बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हाँ, अपने फैमिली और लव लाइफ में थोड़ा अवेयर रहिएगा, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाली है। ठीक है, और आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म ईजिली कर सकते हो। कैसे? अब पहले अपने गुस्से को शांत करके, और गुस्से को जब कंट्रोल में रखोगे तो सामने वाले की बातों को आराम से आप सुन पाओगे। उस तरीके से आपको करना है। ठीक है, वैसे क्या अफर्मेशन है आपके लिए, क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको फ्यूचर में, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, टेलीपैथी। ठीक है, एंजल ऑफ टेलीपैथी आपको ये बताना चाह रही है कि जितना आप बोलोगे, जितना स्पीच दोगे, जितना अपने से बातें करोगे, उतना ज़्यादा आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, आई कम्युनिकेट फ्रॉम माई हार्ट टू द हार्ट्स ऑफ अदर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि आप, हो सकता है कि आपका सिचुएशन आपको बहुत ही ज़्यादा रूड बना दिया है। तो अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, पहले जैसा जॉयफुल पर्सन बनना चाहते हैं, जॉली पर्सन बनना चाहते हैं, तो ये सिंपली आपको कहा जा रहा है कि आप पहले तो कमेंट में अफर्मेशन लिखिए, आई कम्युनिकेट फ्रॉम माई हार्ट टू द हार्ट्स ऑफ अदर। मतलब कि मैं दूसरों के साथ कम्युनिकेट करता हूँ, बातें करता हूँ तो अपने दिल से करता हूँ, दिल से करती हूँ, और उनके दिल के साथ ही मैं कनेक्ट होती हूँ। ठीक है, उनको समझ पाता हूँ, उनकी फीलिंग को समझ पाती हूँ। उसके साथ साथ है एनर्जी फील्ड। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है। एंड यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप ज़रूर अफर्मेशन कीजिए, आई एम ग्राउंडेड एंड फोकस। मतलब कि आगे आने वाले टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे, आप हाई फ्रिक्वेंसी में रहोगे। ठीक है, कोई भी आपको जो है डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा, आप फोकस्ड रहोगे, कोई भी आपको आपके लक्ष्य से भटका नहीं पाएगा, और आप जो है एंजॉय करोगे। यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई एंजॉय रिलैक्सिंग इन नेचर टू रीजनरेट। ठीक है, माई एनर्जी फील्ड। ऑलराइट, तो ये सारे ब्यूटीफुल। और यहाँ पे अगर आपका कोई हेल्थ इशू है तो वो हेल्थ इशू भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे है इनर पीस। तो फाइनली आपके लाइफ में शांति आ रही है। ज़रूर लिखिए, आई एम काम एंड पीसफुल, ऑल इज़ वेल, माई लाइफ इज़ गुड। ठीक है, और यहाँ पे ये भी है कि लोग आपको बहुत ही ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में सपोर्ट करेंगे। जो लोग सपोर्ट नहीं करते तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है कि 2023 में आपको क्या कुछ मिल सकता है। ठीक है, सो अगर चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज फैमिली मेम्बर आज बन ही जाइए आप। ठीक है, और अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, क्योंकि इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। और पर्सनल रीडिंग चाहते हो, कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।
हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल पैशन इग्नाइटेड कार्ड को सेलेक्ट किए होंगे या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। तो देखते हैं कैसा चल रहा है आपका लाइफ, क्या है करंट सिचुएशन, कैसे इन सारी चीज़ों से निकलना है और आपको फ्यूचर में क्या कुछ मिलने वाला है। ठीक है, सो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू आप लोग। ऑलराइट, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला मैसेज आया है 2 कार्ड। ओके, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस आएंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। अभी दुखी तो दिखाई दे रहे हो बहुत सारे लोग। ऐसा नहीं है कि आपका सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया है और अपने लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन दैट्स ग्रेट, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। बहुत ही जल्दी आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। जिस चीज़ के इंतज़ार में हो वो भी इंतज़ार ख़त्म होगा, अच्छी बात है। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी ट्रैवल करने वाले हैं कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ॉरेन भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि मुझे फ़ॉरेन शिफ्ट होना है, वहीं से अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, तो इस यहाँ पे थोड़ा एफर्ट लगाना होगा, तभी आप शिफ्ट हो पाओगे, कहीं जा पाओगे, और थोड़ा सा हिम्मत दिखाना होगा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हो। ठीक है, एग्ज़ाम्स देने के बाद भी हो सकता है नहीं क्लियर होता है, बहुत टाइम से हो सकता है 3-4 साल से ट्राई कर रहे हो, 5-6 साल से ट्राई कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि 1 साल 2 साल हुए। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं ना कि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन आपको नहीं रखना है। ठीक है, कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का ही प्रिपरेशन करना है और मुझे कुछ नहीं करना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर जुनून है तो चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि ये जुनून है, विल पावर है, तो आप कर लोगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कम से कम अपने लाइफ में रेडी करके रहना चाहिए। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं सिंपली। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो सकता है उससे भी कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए यूनिवर्स ने बना के रखा है और वो आपको मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट। वही चीज़ें जो है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा कर रहेगी और आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग को बाहर निकलना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बाहर जाना पसंद नहीं है। ठीक है, तो अब जो है ना, यूनिवर्स ने आपके साथ कुछ ऐसा प्लान कर दिया है कि आप जहाँ रहते हो ना, वहाँ से तो बाहर नहीं निकलते, लेकिन डायरेक्टली आप जो है कहीं फॉरेन चले जाओगे, कहीं किसी और स्टेट में चले जाओगे। मतलब लॉन्ग ट्रैवलिंग आप कर रहे हो, लॉन्ग जर्नी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन 7 ऑफ कप्स, कि अगर आप एक टैलेंटेड पर्सन हो, नॉलेजेबल पर्सन हो, इसमें कोई शक नहीं है, आप इमोशनली भी हो, इमोशनल पर्सन हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो, सब चीज़ है आपके अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि अभी आपको अपने थोड़ा सा करियर पे ध्यान देना है। लव लाइफ ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, जब आप अपने प्रोफेशन पे ध्यान देने लगोगे, प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करोगे, तो वहाँ पे भी आपको हज़ारों लोग मिलेंगे जिससे आपको प्यार हो जाएगा, अच्छे लोग मिलेंगे। तो वो तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे क्या होगा। लेकिन सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आप अवेयर हो जाइए कि एक ही चीज़ के अगर पीछे भागे जा रहे हो तो अब ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा मल्टीटास्कर बनना चाहिए। ठीक है, आपको कुछ ऐसे टिप्स मैं बताऊंगी जिसके करके आप जो है अपने लाइफ में थोड़ा सा प्रोग्रेस कर सकते हो। थोड़ा क्या, बहुत ही प्रोग्रेस करोगे। ठीक है, हाँ, इफेक्ट धीरे धीरे दिखने को मिलेगा, लेकिन आगे आने वाली 30 डेज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिख सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज करते हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, वैसे तो इफेक्ट नहीं दिखता, लेकिन अगर आप वही 3-4 वीक अच्छे से करोगे, मतलब 1 महीने अच्छे से करोगे पूरी तरह, तो फिर आपको इफेक्ट दिखेगा। तो वही कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसे आप करके आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हो। मुझे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल इंतज़ार में बैठे हुए रहते हो। तो देखिए, अगर आप इंतज़ार में बैठे हुए हो तो बैठे बिठाए आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, बल्कि यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको यहाँ पे अभी जो गाइडेंस मिलेगा उसको फॉलो करना है, उसको करके आप आगे बढ़ोगे। सबसे पहला ये है कि आपको ना थोड़ा सा जल्दी उठना चाहिए सुबह में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है ना बहुत अभी के टाइम में थोड़े से केयरलेस भी हो गए हो या थोड़े से आलसी हो गए हो। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको सुबह पे उठना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें अगर आपकी बड़े ड्रीम्स है, इच्छा है, सपना है, उसको अगर आप पूरा करना चाहते हो तो आपको थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी तो आप नॉर्मल लोगों से अलग हो जाओगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे, मल्टीटास्कर बनोगे, मल्टी टैलेंटेड बनोगे। तो अगर आप ये टाइटल अपने आगे लगाना चाहते हो, अपने नाम के आगे, कि देखो ये मल्टीटास्कर, जो भी आपका नाम है वो अगर नाम लेकर कहेंगे तो आपको कितना अच्छा एंड प्राउड सा फील होगा। ठीक है, तो यही आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि
आपको अगर थोड़ा सा टैलेंटेड भी बनना है या नेम फेम भी कमाना है या फिर लोगों से हट के कुछ अलग करना है, तो थोड़ा सा लोगों से हट के अलग एफर्ट भी आपको लगाना होगा, ठीक है। एंड ये इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि वेकअप अर्ली, आपको थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। जब आप जल्दी उठने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लगोगे, आपके सोलर प्लेक्सस चक्र हील होंगे। नॉर्मल सी बात है, जब आप उठोगे तो कहाँ जाओगे, अपने बाहर जाओगे, रूफ में जाओगे, या फिर हो सकता है अपने बालकनी में जाओ, अपने गार्डन में जाओ, तो ऑटोमेटिकली जो सन है वो आपके ऊपर पड़ेगा, सनलाइट, और आपका चक्र हील होगा। और जब चक्र हील होगा तो फिर आप हील होगे, आपका माइंड हील होगा, आपकी सोच हील होगी, आपका परसेप्शन हील होगा, और साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। मुझे यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आप ऐसे पर्सन हैं जो कि लोगों का भला चाहते हैं, लेकिन लोगों का भला तब तो आप करोगे ना जब आप खुद को हील रखोगे। लोगों को हील कब करोगे, जब आप हील ही नहीं रहोगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यस, आप दुख में भी रह के, परेशान भी रह के भी जो है ना, आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट पर्सन हो, आपके अंदर कंपैशन रहता है, दया रहता है, आप लोगों को हील करते हो, आप एम्पैथेटिक पर्सन हो, ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम को समझते हो। लोग हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम को नहीं समझते, लेकिन आप समझते हो। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने लाइफ में अपनी वैल्यू बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपको वैल्यू नहीं करते, आपके लाइफ के डोर को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, आपको थोड़ा कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है। और आप हो भोले भाले, ये तो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, लेकिन कहीं कहीं आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना चाहिए, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अगर आप अपने आप को बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हो, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, तो बिल्कुल न्यू बिगनिंग कैसी होती है, सुबह होती है, तब तो न्यू बिगनिंग होती है ना, एक दिन की न्यू बिगनिंग। तो बिल्कुल आपको एक सुबह की तरह ही शुरुआत करनी है, अपने आप को सुबह बना लेना है, ठीक है। और उठकर जो है थोड़ा सा आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आपसे मेडिटेशन नहीं भी होता तो कम से कम पहले आप उठना शुरू कीजिए, और जो बिल्कुल सही टाइम पे उठते हैं 6 बजे, 7 बजे या फिर 5 बजे, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अब आप सोच के देखिए कि जो यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, कुछ लोग तो सुबह भी उठते होंगे और कुछ लोग नहीं उठते हैं, तो आप दोनों के बीच में कंपटीशन होना चाहिए, है ना। मतलब कि देखो, यहाँ पे देखने वाले लोग जो है, कुछ लोग और भी टैलेंटेड है, आपसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है। तो यहाँ आप सभी लोगों को परफेक्ट बनना है, और परफेक्ट बनने के लिए सबसे पहले पॉइंट जो यहाँ पे मिला है वो है वेकअप अर्ली। देन आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक इनोवेटिव एंड प्रोडक्टिव पर्सन बनना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा बुक्स वगैरह पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रोमांटिक बुक पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे बुक्स पढ़िए जिससे आपको नॉलेज मिले। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बिजनेस करना चाहते हो, उससे रिलेटेड पढ़िए, ठीक है। इतना कीजिए कि जिससे आपका माइंड शार्प रहे, ठीक है, आप नई नई चीज़ें सीख पाओ। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंट बनना चाहते हो, लोगों से अलग बनना चाहते हो, क्योंकि आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा होगा या फिर किसी को भी देखा होगा जो आज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, वो हमेशा ही एक एक बुक जो है, हो सकता है 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 वीक में कंप्लीट करते हैं। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए, और हमेशा लाइफ में ना दूसरा ऑप्शन तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरा ऑप्शन रखोगे नहीं और पहला ऑप्शन अगर आपका नहीं हुआ, तो आप उस टाइम बिल्कुल एम्प्टीनेस में चले जाओगे, मतलब एम्प्टी सा फील होगा। ऐसा आपको फील होगा कि अब तो ज़िंदगी ही नहीं है, ठीक है, अब तो ऐसा लगेगा कि अब तो कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, इसके लिए अवेयर रहिए कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ठीक है, ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ अपना कोई छोटा सा बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, फ्रीलांसर बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, टीचर बन सकते हो, आप किसी को ट्यूशन दे सकते हो, ट्यूटर बन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपका लाइफ बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन अब आपको मन नहीं लगता है घर में बैठे बैठे, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको कुछ म्यूज़िक सीखना चाहिए। एंड हैंड ड्रम जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आप एक बार सर्च करके देखना, एंड उसका म्यूज़िक सुनना गजब होता है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, मतलब आपके पूरे बॉडी को हील करेगा। और मैं तो आपको ये बोलूँगी कि जो तारा मंत्र होते हैं वो भी आप सुन सकते हो जब सुबह उठते हो, तब तो बिल्कुल 4 चांद लग जाएंगे, माइंड ब्लोइंग हो जाएगी आपकी ज़िंदगी, आप पूरी तरह हील कर जाओगे, ठीक है। तो हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी लाइफ में अभी है प्रॉब्लम, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, लव लाइफ का प्रॉब्लम हो सकता है, ये कॉमन सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम बताना ज़रूरी नहीं है, बताना यहाँ पे ये ज़रूरी है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं आपको सॉल्यूशन ही बता रही हूँ। देखिए, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और वो पर्सन जो है आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, काफ़ी लाइटली लेते हैं, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है।
क्योंकि जब आप उस पर्सन को मैसेज करते हो सकता है 4-4 5-5 पैराग्राफ लिख के मैसेज करके छोड़ देते हो, फिर भी ना वो आपको रिप्लाई नहीं करते। हो सकता है 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, या 4-5 दिन बाद, या 1-2 वीक बाद ये पर्सन आपको मैसेज करते हैं। हो सकता है 1-1 महीने बाद बात होती हो, 1-1 वीक बाद बात होती हो। तो ये आप सोच के देखिए कि क्या वो आपको सीरियस ले रहे हैं या फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ऑफकोर्स वो पर्सन आपको लाइटली ले रहे हैं। अगर वो पर्सन आपको इंपॉर्टेंस देते तो वो इतना गैपिंग करके आपको मैसेज नहीं करते। मतलब सोचने वाली बात है कि अगर आपका सिर्फ फ्रेंडशिप भी है ना उस पर्सन के साथ, तो वो बहुत वीक फ्रेंडशिप है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अपने वैल्यू पे ध्यान दीजिए, अपने वैल्यू को बढ़ाओ। ठीक है, और कैसे बढ़ा सकते हो, इसलिए तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। वो पॉइंट्स ऐसे हैं ना कि आपको खुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर देगा। आप इतने बिजी हो जाओगे ना कि किसी बाहर वाले को वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उनकी वैल्यू की या फिर अटेंशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपका समय कब बीतेगा और कितना इनोवेटिव आप हो जाओगे वो आप देखोगे। तो सबसे पहले मैंने बताया वेकअप अर्ली, रीड डेली। ठीक है, आपकी जो भी फेवरेट्स बुक है उसको पढ़िए। द सीक्रेट बुक आता है, मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको, जिसमें आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलेगा। तब आपको समझ में आएगा कि यस मैनिफेस्टेशन पूरा होता है, तो फिर आप वो भी करने लगोगे। ठीक है, उसके साथ साथ जर्नल वगैरह आप लिख सकते हो, जो भी मैनिफेस्टेशन पे कमांड हासिल कर चुके हैं, जो कि जान चुके हैं कि हाँ ये वर्क करता है। अगर पूरा यकीन है तो डेफिनेटली आप कीजिए, देखिएगा आपके सारे जितने भी विशेस हैं, इच्छा है, वो पूरी होगी ही होगी। उसके साथ साथ लव योर सेल्फ। ये इस चीज़ को जो है ना लोग बहुत लाइटली लेते हैं, और जब आप इस बात को, इस पॉइंट को लाइटली लेते हो तो फिर सामने वाला इंसान आपको लाइटली लेने लगता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि कभी भी आप किसी से बातें करते हो ना, तो कोई अगर आपको अप्रिशिएट करता है, वो आपको कहता है कि तुम खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, तो आप उस वक्त बोल देते हो नहीं मैं तो नहीं हूँ। ठीक है, तो यही गलती करते हो। सबसे पहले कोई भी आपकी तारीफ़ करे या फिर कुछ भी बोले तो उस वक्त कहना है थैंक यू सो मच। ठीक है, और ये दिखाना है कि हाँ मैं सच में ब्यूटीफुल हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है, क्योंकि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यस आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप कुछ भी कर सकते हो, दुनिया पे जीत हासिल कर सकते हो, लोगों को भी आप जो है अपने लाइफ में शामिल कर सकते हो, अपने वेल विशर सपोर्टर बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसलिए सबसे पहले सेल्फ लव करना शुरू कीजिए, बॉडी केयर करना शुरू कीजिए। ठीक है, आप अपने बॉडी पे ध्यान दे सकते हो, एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह, ये सब सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और अगर आपका इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है तो आपको घर के काम में इंटरेस्ट है, घर के काम कर सकते हो, डेकोरेशन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। वैसे 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले 4 या 6 महीने के अंदर या 9 मंथ्स के अंदर आप बहुत ही ज़्यादा रिच होने वाले हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हो, और वो खुशी आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो कि आप कितने ज़्यादा खुश हो, और आपका मतलब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि किसी के सामने हाथ नहीं बढ़ाना पड़ेगा कि मुझे ये दे दो वो दे दो। आप नॉर्मली जो है खुद अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाओगे भी, और साथ साथ दूसरे की जो कमी है उसको भी आप क्या करोगे, पूरा करोगे। एंड मुझे तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले 1 साल 1.5 साल लग सकता है। ठीक है, लेकिन उस वक्त तक आप एक अलग ही पोजीशन पे रहोगे, एक अलग ही रुतबा रहेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखना होगा। ये स्ट्रेंथ कार्ड आपको ये बता रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट की एनर्जी है। सबसे पहले तो ये बता रहा है कि चाहे आप मेल दिख रहे हो या फीमेल, दोनों के अंदर इक्वल पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा मतलब कहा जाता है कि वुमेन जो है बहुत फिजिकली वीक होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर हो सकता है कुछ लोगों का सपना है कि मुझे आर्मी में जाना है, मुझे एयरफोर्स ऑफिसर बनना है, चाहे फीमेल दिख रहे हो कुछ भी, तो ये आपका सपना पूरा हो सकता है। ठीक है, कंट्री के लिए अगर सर्व करना चाहते हो तो ज़रूर करोगे। उसके साथ यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड ये आपको बता रहा है कि इस 2023 में रह के आप वर्ल्ड टूर भी करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अपना सारा बैग आप पैक करके या तो परमानेंटली कहीं शिफ्ट हो रहे हो, क्योंकि ज़्यादा चांसेस परमानेंटली ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपका हो सकता है शादी वगैरह भी हो जाए, ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ है, ये भी चांसेस है कि कुछ लोग सोलो ट्रैवलिंग करने वाले हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि अगर आप बाहर पढ़ाई करना चाहते थे बहुत लंबे समय से, तो वो भी आपका होगा सपना पूरा। ठीक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके लाइफ में कोई ऐसा बहुत ब्यूटीफुल पर्सन, अट्रैक्टिव पर्सन आ सकता है, इंटर कर सकता है, वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, इसका आपको ख्याल रखना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है, जितने अट्रैक्टिव पीपल होते हैं वो सब तो ऐसे नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ कार्मिक रिलेशन होता है, वो आते हैं आपको लाइफ में परेशान करने के लिए, पेन देने के लिए।
तो ये फ्यूचर में भी हो सकता है। तो किसी के सिर्फ लुक्स पे आपको नहीं जाना है, ये एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है इस कार्ड के थ्रू। ठीक है, अगर आप अपने प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं तो आप निकल जाओगे, लेकिन फिर से प्रॉब्लम आ भी सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आपको कैसे अवेयर रहना है, तो सबसे पहले लोगों को अपने लाइफ में एंट्री देने से पहले लोगों के बारे में गेट मोर इन्फॉर्मेशन और उनके बारे में एनालाइज करना है, देखना है, जानना है कि वो सच में अच्छे हैं या नहीं। तो आप जानना चाहते हो कि वो सच में अच्छे हैं या नहीं, तो आप सीधे सीधे उनके दोस्तों से बातें करिए, या फिर देखिए कि वो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर उनके साथ बहुत अटपटा सा व्यवहार कर रहे हैं, आपके साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको भी उन सारे लिस्ट में वो शामिल कर देंगे और आपके साथ भी बहुत ख़राब व्यवहार करेंगे। तो कोई ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन से भी आपका सामना हो सकता है, इनकाउंटर कर सकते हो इन फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद ट्रैवलिंग फिर से है, तो ट्रैवलिंग तो पक्का फिक्स है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को पता भी है कि मुझे कहाँ ट्रैवल करना है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो सोच रहे हैं ट्रैवल करने का। और ट्रैवलिंग करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले तो कॉलेज जाओगे, कुछ लोग जॉब के लिए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वहाँ से आपको जॉब का कुछ ऑफ़र लेटर वगैरह आए, ये चांसेस है अगर आपने बहुत दिन से ट्राई किया है, अप्लाई किया है तो। और उसके साथ साथ यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों की शादी होगी, एंड साथ साथ कुछ लोग बिजनेस का प्लानिंग भी अभी कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि अभी आप बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं सोच रहे, लेकिन सोच रहे हो, और ये सोच आपको बहुत आगे लेके जाएगा, आप बहुत तरक्की करोगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपका कोई बिजनेस है और उसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, वर्ल्ड वाइड फेमस होना चाहते हो, बिजनेस को लेकर जाना चाहते हो, तो ये चीज़ होगा। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर एक बहुत बड़े बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे। जो इंसान जो कि इतना ज़्यादा दयालु, सीधा साधा सा था, दयालु तो आप रहोगे, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा काइंड हो जाओगे। काइंड के साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे, सेल्फ कंट्रोल रहेगा आपके अंदर। ठीक है, कोई किसी के बात में यूं ही बहकावे में नहीं आओगे, ये बहुत बड़ा चीज़ दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको 4 पॉइंट अभी तक बताया है। वेक अप अर्ली, रीड डेली, ईट वेल। ठीक है, अच्छे ही खाना खाने को कहा जा रहा है, ऐसे बहुत ज़्यादा इधर उधर का नहीं, खा सकते हो लेकिन कभी कभी। उसके बाद है लव योर सेल्फ और जज लेस। जज लेस मतलब कि लोगों को थोड़ा कम जज कीजिए। लोगों के बारे में अगर आप जज कम करोगे तो आप ऑटोमेटिकली उनके बारे में डिस्कशन भी कम कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपका, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारा टाइम लोगों को जज करने में चला जाता है कि आज मैं तो उससे मिली, आज तो मैं उससे मिला, ठीक है, ऐसे दिख रही थी, वैसा दिख रहा था, और वो तो अभी तक कुछ नहीं किया है, लाइफ में तरक्की नहीं की है, ठीक है, उसकी शादी भी नहीं हुई है, वो ऐसी हो गई है, वैसा था, ठीक है, तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग था, वो अपने फैमिली पे डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ें मत जज कीजिए, क्योंकि सभी का लाइफ डिफरेंट होता है। ऐसा हो सकता है कि आप ये भी बोलोगे कि वो तो बहुत रिच हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, तो हो सकता है कि उसके पीछे का भी कुछ बहुत बड़ा रीज़न रहा हो। अगर आप सोशल मीडिया पे किसी को देखते हो, स्टॉक करते हो अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, कि देखो वो कितनी अच्छी लाइफ जी रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप नॉर्मल सोच के देखिए कि क्या इंस्टा पे, फेसबुक पे कोई अपने दुख दर्द को दिखाएगा, नहीं, कोई भी अपने अच्छे लाइफस्टाइल को दिखाएगा कि देखो मैं ये सारी ज़िंदगी जी रहा हूँ, और स्पेशली अपने दुश्मन को, अपने दोस्त को, अपने एनिमीज़ को। ठीक है, तो इसलिए आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि जो वो लाइफ दिखा रहा है ज़रूरी नहीं कि वही है। ठीक है, एकदम बिल्कुल आपको फ्री रहना है माइंड से। और क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हमेशा क्या रहिए, बी योर सेल्फ। ठीक है, ये आपका 6 पॉइंट है कि आपको हमेशा अपने बारे में सोचना है। और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई ना कोई ऐसा है जो कि मैनिपुलेटर है, जो कि ऐसा दिखाएगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। वो आपको धोखा भी दे सकता है। ठीक है, ये आपका करंट सिचुएशन भी हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो और आप जानना चाहते हो कि वो अब मुझे वैल्यू देना क्यों कम कर दी है। ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी के साथ हो रिलेशन में, और वो ना पहले आपको बहुत वैल्यू देते थे, यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, और अब अचानक से उसने बात करना आपसे बंद कर दिया है, वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो आप सोच रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो आखिर इसलिए तो हो रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गया है। ठीक है, वो जो है आपकी तरफ से आगे बढ़ चुके हैं, मे भी ऐसा हो सकता है कि वो आपसे बोर सा फील करने लगे हैं। ठीक है, लेकिन ये इस पर्सन को बहुत ही जल्दी अफसोस भी होने वाला है, या अगर आपके पर्सन ने ऐसा आपके साथ ट्रीट किया है तो उसको अफसोस भी होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
ठीक है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि अभी आपके पर्सन कहाँ बिजी है, क्या कर रहे हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो अभी के टाइम में किसी और की तरफ मुझे अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। वो हो सकता है किसी और से भी बातें कर रहे हो, ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अवेयर रहो, ना कि हर्ट हो। ठीक है, हर्ट नहीं होना है, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना है। ठीक है, एकदम स्ट्रांग बन के रहिए ताकि आपके दिल को कोई भी ना तोड़े। और सबसे बड़ी बात है, दिल तो आपका तभी टूटता है ना जब आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं रखना है। ठीक है, इससे बेहतर है कि आप अपने से एक्सपेक्टेशन लगाइए। और आपका 7 पॉइंट है कि सेट गोल्स। गोल्स जो है आपको सेट करना है कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है। मुझे हैप्पी फैमिली चाहिए, मुझे बेबीज चाहिए, मुझे फॉरेन शिफ्ट होना है, मुझे रोल्स रॉयस कार चाहिए। ठीक है, मुझे ये वाली बिल्डिंग चाहिए, मुझे ये अपार्टमेंट करना है। तो वो सारे सेट कीजिए अपने गोल्स और प्लान योर डे। हर एक दिन को प्लान करिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप गोल बना रहे हो तो हर एक दिन वर्क करना होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि एक दिन वर्क करोगे और वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो आपका प्लान है उस पर क्या करना है, आपको हर एक दिन वर्क करना है और उस प्लान को तोड़ लीजिए। हर एक दिन थोड़ा थोड़ा काम करोगे और अचानक आप देखोगे कि वाह, ये मेरा इतना बड़ा गोल आज कंप्लीट हो गया। और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ये आपका 9 पॉइंट है। ठीक है, चाहे वॉर सिचुएशन कितना भी हो, नेगेटिव सिनेरियो कितना भी हो, कितना भी आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हो, दर्द दे रहे हो, पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है। वो भी घबरा जाएंगे, वो भी सोचेंगे वाह ये क्या पर्सन है। वो भी जो जाने वाले पर्सन होंगे ना, वो भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, ये बात है। तो ऐसे रहना आपको। उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड चैरियट की एनर्जी है। कोई आपके लाइफ में इंटर करने वाला है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी के साथ हो तो आपके पर्सन कोई दूसरा ऑप्शन भी अपने लाइफ में रखे हुए हैं। ठीक है, वो डिलेमा में है कि मुझे इसके साथ रहना चाहिए या किसी और के साथ रहना चाहिए। ये चीज़ उनके मन में चल रहा है। एंड साथ साथ ये कन्फ्यूजन आपके मन में भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको 2-3 प्रपोजल मिल जाए या मैरिज के लिए, अरेंज मैरिज के लिए 2-3 रिश्ते आ जाएं। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे किसे सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट आप नॉर्मली कर सकते हो देख के कि कौन इंसान आपके लिए सही है, कंपैटिबिलिटी किसके साथ अच्छी बैठ रही है, उन्हीं के साथ। क्योंकि शादी भी अगर आपकी हो रही है ना, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। मतलब बहुत ज़्यादा खुशियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब आप अपने लाइफ को जम के जीते हुए दिखाई दे रहे हो। और उसके साथ साथ कंसीव का भी मैसेज है, मतलब कि हो सकता है बर्थ अनाउंसमेंट, ऐसा कुछ न्यूज़ आपको सुनने को मिले। एंड उसके साथ साथ अवेयरनेस आपके अंदर बहुत आ रहा है। मतलब आप ऐसे पर्सन थे जो कि बहुत भोले भाले थे, बेवकूफ़ बन जाते थे, लेकिन आप समझ पा रहे हो कि सामने वाले पर्सन का क्या इंटेंशन है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग भी होने वाले हो, लेकिन आपको बिल्कुल संभल के खर्च करना है। खर्च बिल्कुल कीजिए, लेकिन जहाँ से आपको प्रॉफिट मिले, जहाँ से आपको कुछ नॉलेज मिले, ठीक है, आपको गाइडेंस मिले। लेकिन हाँ, ज़्यादा आपको बेफुजूल खर्च नहीं करनी है फ्यूचर के लिए। एंड यहाँ पे तो बहुत माइंड ब्लोइंग मैसेज आ चुका है, वो है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि मे बी आप आगे आने वाले 2 महीने के अंदर आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ठीक है, आपके पर्सन जो है हो सकता है कि सांवले हो। अगर आप सांवले हैं तो वो गोरे हो सकते हैं, और अगर आप बहुत गोरे हो तो वो सांवले हो सकते हैं। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ जस्टिस का कार्ड है। अगर आपका कोई लीगल केसेस चल रहा है, डेफिनेटली वो ख़त्म होगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, और जीतोगे एंड आपके फेवर में ही चीज़ें हो रही हैं। और देख लेते हैं टी लीफ कार्ड के थ्रू क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। ओ माय गॉड, यंगर वुमेन, ऐसा हो सकता है जो भी मेल पर्सन देख रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप में आने वाले हो तो वैसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओगे जो कि आपसे यंग होंगी। ठीक है, ऑलराइट। मैंने आपको बताया था 9 पॉइंट्स, मैं 10 पॉइंट भी कंप्लीट कर देती हूँ आपका। तो लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, जीना चाहते हो, तो आपको ना हैव अ पर्पस, मतलब पर्पस बना के रखना है। हमेशा कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन फाइंड आउट करते रहना है। ठीक है, ये आपका 11 पॉइंट है, फाइंड इंस्पिरेशन। 12 पॉइंट है आपका ये हेल्प अदर, जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए, और हो सके तो नेटवर्क बनाइए। नेटवर्क में ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस हो गया, लोगों के साथ रिलेशनशिप बढ़ाना, लोगों के साथ रिलेशनशिप मतलब अच्छी दोस्ती बनाओगे। ठीक है, रिलेशन क्रिएट करोगे, तो जब भी आप वॉर सिचुएशन में रहोगे ना, तो वो इतना अच्छा आपने रिलेशनशिप क्रिएट किया है, उस वजह से वो लोग आपके पास दौड़े चले आएंगे। जब वॉर सिचुएशन में भी होगे तो वो लोग आपके साथ होंगे। तो वैसा आपको अपने लाइफ में नेटवर्क क्रिएट करके रहना है। उसके बाद आपका 14 पॉइंट है यहाँ पे कि सेव मनी। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको अपने मनी को भी सेव करके रहना चाहिए, एंड यहाँ पे कार्ड भी आया है। ठीक है, ये चीज़ है।
और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप फेल भी होते हैं ना तो फेलियर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप आगे आने वाले टाइम में ना पूरी तरह जीतने वाले हो। ठीक है, उसके साथ साथ हमेशा कुछ नया स्किल सीखिए, क्योंकि आप एक टैलेंटेड पर्सन हो और आप काम करने से थकते नहीं हो, नई नई चीज़ों से सीखने से थकते नहीं हो, तो डेफिनेटली नई स्किल्स सीखिए। अगर आपको नहीं भी पसंद है तो भी अगर आपको एक बड़ा इंसान बनना है, फेमस इंसान बनना है, तो हमेशा कुछ ना कुछ न्यू स्किल्स सीखना होगा, इन्वेस्ट करना सीखना होगा, आपको जर्नल लिखना चाहिए। ठीक है, आपको मेडिटेट करना चाहिए और आपको गेट अ मेंटर। चाहे तो आप एक मेंटर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आपको फुटबॉल पसंद है तो आपका मेंटर कौन होना चाहिए, मेसी, ठीक है, रोनाल्डो। इस तरह से आपको हो सकता है एक्टिंग पसंद है तो एक्टिंग में कौन होने चाहिए, शाहरुख खान, टॉम क्रूज, ठीक है, अक्षय कुमार। इस तरह से जो भी आपके पसंद है वो आप अपना बना सकते हो। उसके बाद बड़ा सोचने को कहा जा रहा है, थिंक बिग, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप छोटे मोटे चीज़ में सेटल हो जाना चाहते हो, कंफर्ट जोन में रहते हो, बड़ा नहीं सोचते हो। थिंक बिग, जितना हो सके उतना बड़ा सोचिए, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे आपको बड़ा ही देने को रेडी है। अगर छोटा सोचोगे तो छोटा तो मिल ही जाएगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा भी मिलेगा। और हमेशा प्रोडक्टिव बन के रहिए। मतलब प्रोडक्टिव कैसे बनोगे, तो कुछ कुछ सीखते रहो, ठीक है, बी प्रोडक्टिव। और कोई भी काम कर रहे हो ना तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा कर लीजिए, डू मोर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको एक्स्ट्रा करना चाहिए और स्पेंड वाइसली, चाहे आपका टाइम हो चाहे मनी हो, आपको वाइसली स्पेंड करना चाहिए। और ऐसा बनिए, इतना स्ट्रांग बनिए, बी एम्बिशियस, कि लोग देख के बोल दे कि वाह ये बहुत ब्यूटीफुल है। सिर्फ लुक से नहीं, इनर ब्यूटी और साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है, ये चीज़ है। ऑलराइट, देन यहाँ पे है पे अटेंशन टू योर वर्क। मैंने आपको बताया ना कि आपको अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा अभी ध्यान देने की ज़रूरत है, तो ये यूनिवर्स भी आपको खुल के ये बात कहना चाहते हैं। उसके बाद है सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। कोई भी अभी आपकी लाइफ के प्रॉब्लम चल रहे हैं तो उससे आप सक्सेसफुली ओवरकम कर रहे हो। मतलब कि कोई लीगल केस चल रहा है तो डेफिनेटली आप उससे ओवरकम करोगे। वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। तो आगे आने वाले 4-5 दिन या फिर 1 महीने के अंदर आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अवेयर रहना होगा, क्योंकि एक तरीके से वार्निंग के लिए ही मैसेज आया है कि इन द नियर फ्यूचर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले अगर आपको अवेयर कर दिया गया ना तो फिर आप उसको प्रॉब्लम को कभी क्रिएट होने नहीं दोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होता है, झगड़ा से हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखोगे तो होगा ही नहीं, नॉर्मल सी बात है। मनी पाथ, वाओ दैट्स ग्रेट, अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। यहाँ पे आपके लिए भगवान ने पाथ तो खोला है, वो है मनी का पाथ। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ये अगर आप बड़ा सोचोगे, थिंक बिग, तो आपको बड़ा मिलेगा। यूनिवर्स जो है वो आपके लिए पाथ खोल के रखा है, लेकिन आप उस पर चल नहीं रहे हो। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप थोड़ा बड़ा सोचिए और बड़ा मैनिफेस्ट कीजिए। अगर नहीं करते हो, नहीं आता है, तो आप नॉर्मली प्रार्थना कीजिए। उसके साथ साथ यू विल रिसीव अ गिफ्ट। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई सरप्राइजेस वगैरह देने वाला है, आपका बर्थडे हो सकता है। ठीक है, अगर आपका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे है आपके लिए क्लॉज, बी केयरफुल, डोंट टेक रिस्क। आगे आने वाले टाइम के लिए कहा जा रहा है कि रिस्क नहीं लेना आपको। ठीक है, इंसान जो है रिस्क लेते हैं और लाइफ रिस्क से भरा होता है, लेकिन अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी नियर फ्यूचर के लिए कम से कम 1 महीने या फिर 15 दिन के लिए आपको थोड़ा कम रिस्क लेना है। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे ये कार्ड आना चाह रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पे एक तरीके से ना भगवान आपका परीक्षा भी ले रहे हैं और आपको चीज़ें भी दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं। उसके साथ साथ अगस्त मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है ये अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिलने वाली है वो अगस्त या जुलाई के मंथ में मिलेगी। उसके साथ साथ है डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। कोई दूर का दोस्त या कोई दूर का पार्टनर या एक्स पार्टनर कोई आपके बारे में अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है, और हो सकता है कि वो आपके लाइफ में एंट्री लेने की कोशिश करे। हो सकता है कि उनके साथ आपका रिलेशन या फिर फ्रेंडशिप अच्छा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आपको अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आज आप ऑनलाइन आओगे और आपको मैसेज मिले, ठीक है, उसका ऐसा हो सकता है। मतलब हो है कोई दूर का बैठा हुआ पर्सन आपके बारे में सोच तो रहा है बहुत ही ज़्यादा। एंड उसके बाद है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो यहाँ पे अगर आपके कोई दुश्मन है, ठीक है, तो बच के रहिएगा, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। ठीक है, जब आपको पहले ही गाइडेंस मिल जा रहा है ना, यही बात मेरा कहना है कि आपको पहले ही जब गाइडेंस मिल जा रहा है तो फिर तो आप अवेयर हो गए, तो फिर आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही नहीं। तो इसीलिए तो होता है ना आपका टैरो रीडिंग। ऑलराइट, और क्या है इन्फॉर्मेशन, अगर आप सन टैरो से कनेक्टेड हो
ठीक है। तो हमेशा आपको ब्यूटीफुल रीडिंग मिलेंगे, आपको इस तरीके से ही गाइडेंस मिलेंगे, अवेयरनेस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड है, इसमें मैं आपको कहती हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फैमिली मेम्बर बन के रहिए। और राइट देन है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिस वन, ओके दैट्स ग्रेट। यहाँ पे मैरिज का कार्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि शादी भी हो जाए आपकी, तो इसी साल शादी होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एंड गुड न्यूज़ का भी कार्ड है। एंड ये गुड न्यूज़ जो है सिर्फ प्रेगनेंसी और कंसेप्शन के लिए नहीं, बल्कि गुड न्यूज़ आपको जॉब का भी मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब लगने वाला है, और ये जॉब जो है कब तक लगेगा, तो मे भी चांसेस है कि 4 मंथ लग सकते हैं। एंड बैंकिंग सेक्टर में ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए। तो ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।